साथियों नमस्कार। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ में हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय पीठाधीश्वर अनंत विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य महाराज जी हैं। महाराज जी से आज हम कुछ चर्चा करेंगे। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। पूरे देश विदेश के श्रद्धालु अपने हिस्से की पुण्य लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। महाराज जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, इस समय एक मामला बड़ा चर्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कुछ टिप्पणी की है। टिप्पणी आपको पता चली होगी। तो महाराज जी, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह से रामचरितमानस को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं? प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। बड़े दुख की बात है कि कोई भी वैदिक सनातन धर्म के बच्चे खुद अगर वो हिंदू धर्म के कोई महान ग्रंथ रामचरितमानस का मतलब होता है कि मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन कर करके और अपने चरित्र को सुधार कर करके रामचरितमानस पूरे चरित्र परिवार को सुधार करता है। उससे जागृति होती है कि हमारे में क्या कमी है, तो रामचरितमानस को पढ़ करके उसका कल्याण होता है, सुख शांति समृद्धि होता है। अगर किसी ने रामचरितमानस पर उंगली उठा रहा है, रामचरितमानस पर ही सिर्फ नहीं, हिंदू धर्म के कोई भी महान ग्रंथ पर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो समझिए हमारे सनातन धर्म का कुठाराघात कर रहा है। कोई भी हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द से जल्द वो हमारे हिंदू के महान पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के ऊपर वो माफी मांगे, नहीं तो इस पर हम लोग पूरे अनशन कर देंगे। पूरे भारत के हिंदू धर्म का एक अभियान छेड़ेंगे कि किसी भी महान ग्रंथ के ऊपर कोई छेड़छाड़ न करे, क्योंकि ये जगत कल्याण के लिए ये महान ग्रंथ रामचरितमानस बनाया गया है। महाराज जी, एक प्रश्न आपसे ये था कि इस समय प्रयागराज में एक झूसी में जो द्वादश माधव थे उन पर सब पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले मौनी अमावस्या था, 3 दिन पहले, तो वहाँ पर जो हंस कूप, जहाँ पर भगवान विष्णु ने हंस का अवतार लिया था, उसको कब्जा कर लिया गया है। वहाँ पर लोगों को दर्शन नहीं करने दिया गया। द्वादश माधव कब्जे में है, अभी आप कह रहे थे अतिक्रमण में पूरा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म की सरकार है कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत समाज से आते हैं, आपके समाज से आते हैं, तो ऐसे में आपको क्या कहना है? अब बताइए आप। अब आप ही लोग कुछ कहिए, संत समाज कुछ कहेगा तभी सरकार भी जागेगी। बड़े हर्ष की बात है कि वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत तीर्थराज प्रयाग में महर्षि वेद व्यास जी लिखे हैं महाभारत में कि 60 करोड़ 10 लाख तीर्थों का वास तीर्थराज प्रयाग माघ मेले में होता है। यह सौभाग्य है, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि वैदिक काल में 12 माधव प्रयाग के इर्द गिर्द क्षेत्रों में विराजमान है, लेकिन आज तक 2-3 माधव को तो एक पर्सनल आदमी कैप्चर कर लिए, जहाँ की जनरल भक्त दर्शन करने नहीं जा सकते। हमने योगी को भी लेटर दिया, केशव प्रसाद मौर्य को भी दिया कि कम से कम यहाँ का परंपरा है कि माघ मेले के प्रारंभ में द्वादश माधव का दर्शन करके, परिक्रमा कर करके तब माघ मेले में कल्पवासी या मेले में स्नान पूजा यज्ञ करे तो उसका फल होगा। फिर हमने अभी और एक चीज सोचा कि ये भारत एवं विश्व में 1 महीने के पावन पवित्र धार्मिक अनुष्ठान सिर्फ माघ मेले में होता है। इसको हम चाहते हैं कि वैदिक सनातन धर्म माघ मेले का पूजा पर्व का दर्जा मिले। इसके लिए भी मैं काफ़ी लगा हूँ। अब आप लोग पत्रकार के मदद से हम चाहेंगे कि सभी समस्याओं को आप उछालें, क्योंकि हमारे भारत में 5 हैं, चाहे वो विधायिका हो, पत्रकारिता हो, इस तरह से हम लोगों को धर्मपालिका हो, न्यायपालिका हो, तो ये 5 हमारे प्रचार का माध्यम है। तो पत्रकारिता सबसे मेन है। तो आप लोग ये हमारी वाणी को, सनातन धर्म को जहाँ जहाँ कुठाराघात हो रहा है, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे माघ मेले हो, द्वादश माधव हो, आप लोग इसको निकालिए। हम लोग इसको हिंदू धर्म के सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों से आह्वान करता हूँ कि इसी तरह से अब देखिए पूरे भारत में सनातन धर्म का पतन की ओर चल रहा। आज इस्लाम पूरे भारत में छा गया, ईसाई छा गया। आज कितना ईसाई गिरजाघरों में, मस्जिदों में कितने गलत काम हो रहा है, कोई अंगली नहीं उठा रहा। लेकिन अगर सनातन धर्म का कोई महात्मा अगर सनातन धर्म का प्रचार करता है, कल्याण करता है, उसको किसी न किसी ने बहाने करके जेल में डलवा देते हैं। इसलिए जागो, हिंदू धर्म के लोग जागो और इसको कतई संभव नहीं करो। कोई अगर अटैक करता है तो तुरंत जवाब दो, वो समय आ गया है
सोने का नहीं, जागने का, क्योंकि हिंदू धर्म का पतन हो रहा है। सब लोग जागिए। कोई संत महात्मा पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम सब मिल करके प्रदर्शन करें, उसको दबाएं, क्योंकि ये परंपरा रहा है। जो बढ़िया काम कर रहा है, जो प्रचार प्रसार कल्याण कर रहा है, उसको किसी न किसी ने बहाने जेल डलवा दे। हमारे आगे का भी 10-12 महात्मा करा गया। इसलिए जागिए। सब हिंदू धर्म से मेरा आह्वान है कि संघे शक्ति कली युगे, सब साधु महात्मा भक्तजन मिल करके इसको इस पर लड़ाई लड़िए। इसको बिल्कुल कतई कोई मीडिया उस तरह से अगर करता है या बाहरी कोई पैसा खा करके पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कोई सऊदी अरब से करता है, तो बिल्कुल तुरंत उसको जवाब दीजिए और अपना झंडा सनातन धर्म का पूरे विश्व भारत में फहराइए। महाराज जी, यूनाइटेड फ्रीडम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सनातन धर्म की जय हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ से अनंत विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य तीर्थराज प्रयाग से शुभ संदेश।